हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। ये बिलो एवरेज स्टूडेंट को उठा करके एडवांस तक ले जाने की सफर है। ये हम आपको सारे लेक्चर में बोलते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपका एक ही मकसद है कि लेक्चर पे फोकस करना, लेक्चर से कुछ गेन करना, और जो गेन करते हैं उसको, उस आउटपुट को फिर मतलब जो आपके अंदर वो इंटरनल बना है, ठीक, उसको आउटपुट कीजिए, निकालिए, एग्जाम में उल्टी कीजिए, जो कीजिए उठा पटक करके अच्छे से नंबर लाइए। एक ही मकसद होती है हमारी कि आप नंबर कैसे कंटेन करें। और मैथमेटिक्स है कि यहाँ पर हम हमेशा विजुअलाइजेशन की बातें करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज कभी कभी बीच में फास्ट ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा बोलते हैं तो वो फंस जाती है। तो आप लोग को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो उसको ऐसा करो कि कमेंट करो, ठीक, तो हम उसको थोड़ा सा फिर न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इससे पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट वाले लेक्चर में कि पोलिनोमियल शुरू कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, डेफिनेशन बता दिए हैं, पोलिनोमियल क्या है, क्या यूज होता है, इसको हम इससे पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे। आज उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि क्या बताएंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। एक सीधी सी बात है कि अब आ गई तो उसकी जो बाल बच्चे हैं टाइप्स, ये इसको देखेंगे, ठीक। पोलिनोमियल के टाइप्स हैं, उसके टाइप्स में हैं, तो फिर किस टाइप से आगे प्रोसीड हुआ, क्योंकि आगे जो काम इसी सब पे करना है। बट ऐसा तो नहीं है कि काम इसी पे करना है तो पहले वाले को छोड़ दें, वो जड़ है तो नहीं छोड़ सकते हैं उसको, उसी पर ये आया है, इसलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। विदाउट हेजिटेशन के आप भी और हम भी शुरू करते हैं फिर से इसका एक नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आप देखिए टाइप्स। शुरू करें। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बता देना आप लोग को, यदि हम आपके हेल्प के लिए खड़े हैं तो आप भी मेरे हेल्प के लिए 200% खड़ा रहेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। आई बात समझ में? घर में जितना फोन है, जो भी फोन है, सारे फोन से सब्सक्राइब करो चैनल को, देन उसके बाद स्टडी भी करो। स्टडी तो करनी है ही, सब्सक्राइब करो, करना जरूरी है। चलो आओ देखो, ये है पोलिनोमियल्स। पहले बता दिए थे पोलिनोमियल्स का क्या यूज होता है, उसको जाके पीछे वाले लेक्चर से देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। देखो बेटा, पोलिनोमियल्स है, अब इसके तुम्हारे सामने 3 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। वेरिएबल के कहानी तो सुन चुके होंगे, नहीं सुने हैं हम सुना देंगे, ठीक। कितना वेरिएबल्स है उसके आधार पे डिग्री, कितना डिग्री समझ रहे हो ना, एक्स के पावर में जो जाता है 1 2 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वही होता है बेटा डिग्री, है ना। जो ए एन एक्स टू द पावर एन देख रहा था ना, एक्स टू द पावर में जो एन था वो था डिग्री, उसके आधार पे बांटा गया है। देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, क्या ये क्या है, व्हाट इज, ये क्या आ गया बेटा, कुछ नहीं, उसमें नंबर ऑफ टर्म, एक किसी में 2x + 3 इस टाइप से, समझ रहे हो ना, फिर 2x + 2 है, जो भी जाएगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना जा रहा है उसके आधार पे काम होगा। ओके, अभी हम देख रहे हैं, फिर आपके सामने देखो एक नंबर, इसमें एक है 1 2 3 ऐसे करके। अब देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल, वही डिस्टिंक्ट वेरिएबल, मतलब उसमें कितना वेरिएबल कंटेन कर रहा है उसके बेसिस पे टाइप देख लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करो, फिर से एक बार लेक्चर देख लो। हमारे पास तो वो ऑप्शन नहीं है कि हम इसे रुक जाएं, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करते हैं बीच में कि 1-2 सेकेंड मतलब 1 मिनट तक अप्रोक्स रुके, ताकि तुम लोग अच्छे से फिर समझ सको। शुरू करते हैं। देखो अब सीधी बात है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम ये प्लेस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिए हैं, जगह को मिनिमाइज कर लिए, बुझा कि ना। देखो जिसमें एक वेरिएबल लेगा, क्या है बेटा, ये 1 बता रहा है कि 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल है। ए से लेकर के जेड तक के बीच का जो कोई लेटर है, नॉर्मली अभी ये यूज होता है तुम लोग के लिए, तो उसमें से कोई एगो है, एगो वेरिएबल है, तो उसको कहते हैं यूनी। अन, जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में जाकर तो अन आएगा 1 के लिए, ठीक। यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल वाला, सिंगल वेरिएबल एक्स, मैथमेटिक्स का फेवरेट चलते रहा एक्स। एग्जांपल है ये तुम्हारा, ये हो गया एग्जांपल, ये हो गया नेम, ये हो गया कि कितना वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल आ गया, बाय बाय, कोई बात ना, बाय बाय वेरिएट। अब तुम लोग बाय करके लेक्चर बंद करके चल मत जाना बेटा, हम पढ़ा रहे हैं अभी। बाय 2 है तो बाय वेरिएट, समझ गए ना। 2 वेरिएबल x + y + 2 को कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है। तुम्हारा मन है 3 वेरिएबल ट्राई वेरिएट x + y + z + 3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
समझ गया। अब देखो एक जनरल पॉइंट देखो, इसमें कुछ नहीं, जनरली ये होता है कि मतलब हाँ जनरल प्लेसेस पे अप्लाई होंगे, कुछ खास प्लेसेस होंगे जहां अप्लाई नहीं होंगे, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके लिए तुम्हारे सामने है। जनरल प्लेस पे देखो जनरली होता क्या है, अ पोलिनोमियल इन, मतलब किसी पोलिनोमियल में मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल। आई बात समझ में, एक टर्म से जैसे अधिक होना शुरू हो जाता है मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो शेयर करें, हम थोड़ा इसको मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। ये हो गई एक पार्ट की बात खत्म, इसको आप लोग पढ़िए, नोट्स कीजिए, यहां तक में कुछ ज्यादा है नहीं जो हम आपको फोकस दिलाएं, बट नाम याद रखना और थोड़ा सा एग्जांपल याद रखना बेटा जरूरी हो जाती है, ठीक है, ताकि आगे अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके बेसिस पे हो गया। चलो देखो दूसरा पार्ट देखो, डिग्री। अब है कि दूसरा क्या था, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे समझाए थे ना तुमको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तुम्हारे सामने, फर्स्ट पे जो लिखा था पोलिनोमियल का, उसमें से देखो जो एक्स की पावर में एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर माइनस एन, वो जो आगे वेरी कर रहा है वो हो गया तुम्हारा डिग्री। अब देखो जिसमें अब ऐसा भी हो सकता है ना बेटा माइनस इन्फिनिटी डिग्री हो, क्या हो, माइनस इन्फिनिटी डिग्री रहता है किसी में आ गई, उसको कहते हैं, उसका नेम हो जाएगा उस पोलिनोमियल का जीरो। एग्जाम्पल हो गया जीरो, दोनों जीरो, समझा देंगे इस पे, हम इसको समझा देंगे, सीधी सी बात है कि अभी एक चीज बता रहे हैं तुमको हम। देखो कोई है एक्स टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, अब देखो किसी के पर अगर माइनस रहता है इसको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, क्या करोगे बेटा पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए, नीचे ले आओ ना, वन अपॉन एक्स टू द पावर इन्फिनिटी, बट एक्स टेंडिंग्स टू वन, समझ रहे हो, या ठीक है वन या कुछ भी लो, उससे हमको ज्यादा दिक्कत है नहीं, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जो है, आई बात समझो, वन अपॉन इन्फिनिटी जो है जीरो को टेंस करता है, किसको टेंस करता है बेटा, जीरो को, जब लिमिट पढ़ोगे 11 12 में तब समझ में आएगी, वो जीरो को टेंस करता है, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, अरे नहीं नहीं एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी, डिग्री क्या था माइनस, डिग्री क्या माइनस इन्फिनिटी, ठीक, माइनस इन्फिनिटी है, किसी पे अगर माइनस इन्फिनिटी दे दे तो नीचे आएगा, नीचे आ रहा है और ऊपर में वन है, वन है, तो इस वजह से यह जीरो को टेंस कर रहा है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि तुम्हारा नोट्स खराब ना हो जाए, इसको अच्छे से कर लो तुम लोग अपना, ठीक है। चलो देखो अब हो गया जीरो, अब सीधी सी बात है ना, एक्स टू दी पावर जीरो क्या आता है बेटा, किसी के भी पावर जीरो, कोई बोल रहा हम बहुत उछल रहे हैं कूद रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कपाट पे जीरो बैठा दो, वो तुमको कांस्टेंट दे देगा, कांस्टेंट में वन ही दे देता है, वैल्यू वन आ जाता है, किसी के भी कोई भी हो, तेरे कपाट पे एक जीरो पुट कर दे, अगर तुम्हें कैपेसिटी है उसके पावर जीरो पुट करने के कर दो, उसका वैल्यू वन आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और लीनियर, लीनियर में क्या हो गया, एक वेरिएबल आ जाएगा, लीनियर क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल टर्म है, सिंगल वेरिएबल, बाद में सब कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे ए और बी जो है कांस्टेंट है, सब में ए बी सी देखना कहीं पे कांस्टेंट है, ठीक, यहाँ पे एक्स में वेरिएबल हम काउंट कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का तो खेला हम खत्म कर चुके हैं, पहले वाले लेक्चर में पूरा क्वाड्रेटिक बता दिए, वो जीरो जो बताया, रूट्स भी बताया, वहां पे यहाँ भी जीरोज बताएंगे, दो बार हो जाएगी तुम्हारी डिवीजन हो जाएगी, हम मेरा उसमें कुछ घटा नहीं जाएगा, हम कर लेंगे उसको फिर से, बट तुम पढ़ते रहो, हाँ पढ़ते रहो, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाओ, एक से दो बार तीन बार सब कर सकते हैं, कोई नहीं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन बोल दिया, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इक्वेशन कब होगा, याद करना, अगर क्वाड्रेटिक लेक्चर देखे होंगे, क्वाड्रेटिक के लेक्चर देखे होंगे आप लोग, तो हम बोले हैं पोलिनोमियल को अगर इक्वल टू जीरो कर दें, समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पे पोलिनोमियल की बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है वही एक्स स्क्वायर, ये देखो ये वाला चेंज हो रहा है बेटा, ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ये तीनों पार्ट की बात खत्म हो गई, ये डिग्री तक की बातें थी, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। चलो इसको तुम लोग ध्यान से नोट करो तो, ठीक है, इसी को फिर देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, अब से यही बात है कि किसमें कितना टर्म है, अगर सिंगल टर्म नॉन जीरो टर्म कोई भी, तब देख लो इसमें अगर कोई एक सिंगल टर्म है बट वही जीरो है
तो उसको कर देते हैं जीरो पोलिनोमियल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जीरो है, जीरो इसका एग्जाम्पल हो गया, जीरो पोलिनोमियल हो गया, टर्म भी जीरो हो गया। आगे बात है समझ में, इसमें कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा दिमाग में रख लो। बात यहाँ आई है मोनोमियल, मोनो मोनोमेटिक, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल होता है बेटा, मोनो सबका सिंगल, उसमें पहले पढ़ रहा था ना यूनिवेरिएट, यहाँ पे मोनोमियल आ गया, ठीक। मोनोमियल बस कोई भी टर्म हो, जैसे एक्स क्यूब हो, एक्स टू पावर 5 कुछ भी, बट सिंगल टर्म अवेलेबल होना चाहिए बेटा। ये बेस्ड ऑन टर्म है, ठीक ना। टर्म, टर्म मतलब समझ रहे हो ना, टर्म पद मतलब कितना है उसमें, ओके। बस इस अब हो गया बाइनोमियल, इसमें दो टर्म दिख रहा है, एक दो, इसीलिए है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन गो टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल कुछ नहीं है। इसको पढ़ लो और थोड़ा सा नोट्स रखोगे सामने, नोट्स जो बना रहे हो अभी, तो वो नोट्स रखोगे, एक दो बार पढ़ोगे, वो निकल जाएगा। बातें अब और खेला मेला जो होगा यहाँ से शुरू होगा। यदि ये पता है तो इसको खेला मेला करने में इसको हमको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे, आप भी समझ आएंगे, हम भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक टॉपिक का नाम लिख के रखे हम, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। समझ रहे हो, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम आती है। अगर तुम मैथमेटिक्स से आगे बढ़ना चाहते हो, सब जगह काम आएगा वैल्यूज ये निकालने के लिए, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं हम, नोट्स करना है तो नोट्स करो, ठीक है। थैंक यू, नोट्स कर लिए होंगे आप लोग। और बताइए तब तक पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई में कि नहीं, जब तक हम इरेज कर लें। पढ़ती रहो, ठीक, विदाउट इसकी कुछ नहीं हो सकते हैं। हम एक बात तुम लोगों को बता दें, और ये कल वाले लेक्चर में पहले बोलेंगे, पढ़ लिख करके कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता है। पढ़ लिख करके कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता है। अमीर बनने के लिए समझदारी होनी चाहिए, और वह समझदारी सिर्फ पढ़ाई से डेवलप हो सकती है। समझ लो, इंटर रिलेशन, मैथमेटिशियन हो, विजुलाइज करो, इंटर रिलेट लगाओ। पढ़ाई से, पढ़ लिख करके कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता है। अमीर बनने के लिए समझदारी चाहिए, और वह समझदारी पढ़ाई से आती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, ताकि समझदारी डेवलप हो, और किसी भी क्षेत्र में आप अमीर बन सकते हैं। तब सिर्फ पैसा ही आपके वह अमीर जो बना, वो अमीर बनने का उसको नहीं दिखाता है। बहुत क्षेत्र में आप हार्डली किसी के साथ उतर पाएंगे, आपके अंदर वो ज्ञान होगा, आप वो एजुकेशन के महत्व को समझेंगे, देन अच्छे से उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। समझदारी डेवलप करती है। अगर दो आदमी के बीच बैठे हैं, उससे बातें करनी है तो कैसे करनी है, ये आपको ये सिखाती है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। चलो देखो, वैल्यू जो, ऐसा नहीं कर तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, अरे पढ़ाई तो अमीर बनाती नहीं है, क्या करें पढ़ लिख के सर, तो ये मोह माया से दूर है, ये सब मोह माया है। बेटा ये मोह माया नहीं, ये आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य को पूरा निष्ठापूर्ण मान से करना चाहिए, करते रहिए। वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, अब बताओ क्या वैल्यूज, कुछ तो लिखे नहीं है सर, ऐसे आप लिख दिए वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, कुछ नहीं बेटा। पोलिनोमियल है, तुमको हम फर्स्ट वाले लेक्चर में बात सिखाए हैं कि p ऑफ x, इसका मतलब हो गया पोलिनोमियल इन x, वेरिएबल यहाँ पे x। इसी तरह आ जाएगा p ऑफ y, पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। इसी तरह आ जाएगा p ऑफ v, पोलिनोमियल इन v, p ऑफ z, पोलिनोमियल इन z, p ऑफ a, पोलिनोमियल इन a। ये सब टर्म आएंगे जिसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे, बट वहां पे वेरिएबल चेंज रहेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगी। बस आपको इस सब का वैल्यू दिया रहेगा, x का दिया रहेगा, पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एट x इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू 3, एट a इज इक्वल टू -1, कुछ भी। तो हम आपको सिखाते हैं कि आप उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। ये हम इसीलिए बता रहे हैं, आप इसको समझ के रखिए कि ये सब पोलिनोमियल ही है, सिर्फ p ऑफ x पोलिनोमियल नहीं होते हैं। p ऑफ x, वो x जो है यह बताता है कि यह एक वेरिएबल है या एक पोलिनोमियल है जो x के वेरिएबल में है। यदि किसी को ऐसा बोर लग रहा है लेक्चर सर आप बार बार इसी चीज को बता रहे हैं, तो बेटा लेक्चर को स्किप कर लो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे अवश्य होंगे जिसको समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो पी ऑफ एक्स है, यहाँ पी ऑफ बी है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए यहाँ पे बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत जगह आएंगे, ठीक, आते रहते हैं। अब
अच्छे से चैप्टर के साथ हम लोग खेला मेला शुरू किए हैं, अच्छे से करते करते खेला मेला खत्म कर देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, चैप्टर फिर यूं ही प्यार से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पता चले कि चैप्टर खत्म हुआ है, मैंने इस पे काम किया है, मैंने इस पे पढ़ा है। यदि कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप टाइम लैप्स कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वो आपकी बकवास है और बकवास नहीं करनी चाहिए। चलो देखो, एक एग्जांपल को सॉल्व करो, पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ, हमको पता नहीं, हम अपने मन से लिख रहे हैं। एक्स का दो वैल्यू है, -1 और 1 पे, दोनों भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालो। y इज इक्वल टू -2 कॉमा -1 पे, बेटा यही है वेरिएबल। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, तुमको दिमाग में चल रहा होगा, हे सर ऐसे कैसे, y इज इक्वल टू -2 और -1 दोनों ऐसे कैसे, हाउ इज पॉसिबल, हमारे तो दिमाग के कपार के ऊपर से जा रहा हलवा, हम नहीं समझ पाते। बेटा कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक, यह वेरिएबल है तो सीधी बात है, वेरिएबल वेरी करते रहा, ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, -1 -2 -∞, अगर वगैरह कुछ भी। हाँ, बुझो तानी कि नहीं बुझो, ये है वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये जो समझ लो तुम, ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, बात खत्म। वेरिएबल कुछ भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, वो वेरिएबल कुछ भी वैल्यू कंटेन कर सकता है। ओके, दो ही एग्जांपल, ठीक है। और कुछ देखना चाहो तो देख लो, ये दोनों हम कर देंगे, थोड़ा सा जो बड़ा क्वेश्चन है उसको तुम कर लेना। हाँ, नहीं 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 नहीं, टू द पावर -2 है, +5 एट जेड इज इक्वल टू, क्या देखो बेटा, जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 कोमा -1। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स का मतलब है कि तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो बना ही लोगे ना, प्रैक्टिस करना होगा। चलो ठीक है, इसको तुम लोग करना, एक क्वेश्चन हम एक करके दिखा देते हैं, दिखा दें क्या, देख लो। हम तुमको फिर से बताएं बेटा, ये पी ऑफ एक्स है, ये बता रहा एक्स का 1 पे और -1 पे, तो एक्स जहां जहां पे वैल्यू कुछ भी पूछे, वैल्यू कुछ भी किसी पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पे पूछे, एक्स की जगह उठाकर ये वैल्यू पुट कर दो, तुमको पोलिनोमियल का वैल्यू दे देगा। यही थी आपकी सारी बातें वैल्यूज का, खत्म हो गया। ये हो गया पी ऑफ एक्स का वैल्यू। तो एक्स के जगह पे बेटा ऐसा हम करते हैं, क्वेश्चन फिर से नोट लिख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, एट एक्स इज इक्वल टू -1, समझ रहे हो ना, ये x इज इक्वल टू -1, पे वैल्यू निकालना, कुछ मत करो ना, एक बार x के लिए -1 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, कोमा है तो सीधी सी बात है, ये दो बार निकलेगा वैल्यू, पोलिनोमियल का दो वैल्यू निकलेगा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू बदल गया है। आए बातें समझ में, -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1, ये पोलिनोमियल का वैल्यू, p ऑफ -1 का क्यूब। बेटा एक एक स्टेप कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम चाहते हैं जब तुम सीख रहे हो तुम भी एक एक स्टेप को लिखो, ताकि ताकि तुम्हारा ब्रेन जो सिली मिस्टेक करता है उसकी आदत खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लो, -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा ना, -6 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा ना, माइनस वाला को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ कर लो, कोई दिक्कत है क्या। 6 2 8, 1 9 में से एक चल गया, तो बेटा हमको ये -8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, -8, आपको भी दिखना चाहिए। इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक, ये हो गया -1 पे वैल्यू। अब 1 भी निकालोगे तो इसमें 1 पुट कर दो, कुछ नहीं, 1 पुट कर दो, इसको नोट्स करोगे, नोट, अच्छा हम दूसरा कर लेते हैं, नीचे में जगह है मेरे पास।
p ऑफ 1 का 1 पुट कर दो ना इसमें, 1 क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये माइनस में है, बाद में सब प्लस में है। 1 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3 1 4 माइनस 6 माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या? देख रहा, पोलिनोमियल का वैल्यू बदल गया ना, जैसे वेरिएबल का वैल्यू बदला, पोलिनोमियल का वैल्यू बदल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से कंटेंट करो, करते जाओ। अब ये सब इन दोनों को तुम कर लेना, देख लोगे ना, ठीक। इसको नोट्स करो और करते चलो। वैल्यू जो पोलिनोमियल खत्म हो गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट कल नया टॉपिक शुरू होगा। और तुम चाहो तो क्या है, ये कल जो टॉपिक शुरू होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या होगा बेटा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये देखेंगे, ठीक। ग्राफ भी देखेंगे उसका। तो हम इसको क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुके हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुके हैं। अगर हो सके तो तुम एक बार क्वाड्रेटिक का लेक्चर देख के आ जाना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देख रहे हो, तुम लोग काम चोरो, हम कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्टडी कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे से भी करवाओ।